हमारी दुनिया में कई रहस्यमय चीजें और जगह हैं, जिनमें से एक पिरामिड भी है, जो बाहर से देखने में तो एक बड़ी स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देती है, पर वैज्ञानिकों के रिसर्च में सामने आया है कि गीजा का पिरामिड दुनिया के सबसे रहस्यमय जगह में से एक है। कई थ्योरिस्ट कहते हैं कि पिरामिड को एलियन ने बनाया है। वैसे ये तो पता नहीं है कि एलियन ने बनाया है या नहीं, पर इनसे जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज से 4000 साल पहले भी लोग ऐसे किसी स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे कर सकते थे। अभी तक हमने पिरामिड के बारे में जितना भी जाना है उसने हमें चौंका दिया है, पर इन सभी की जानकारी काफी ज्यादा प्राइवेट होती है और इसके बारे में सरकार ज्यादातर किसी को जानकारी नहीं देती, और यहाँ की सरकार तो टूरिस्ट को पिरामिड में घुसने तक नहीं देती। इसके अलावा समय समय पर दूसरे देशों के रिसर्चर्स ने जो अभियान चलाए हैं उनमें भी कोई सफल नहीं हो पाए। इसीलिए आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों हम पिरामिड के अंदर नहीं जा सकते और वहाँ की सरकारें आम लोगों को पिरामिड के अंदर जाने से क्यों रोकती है। आखिर वह क्या कारण है जिससे हम पिरामिड को चाहकर भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। दुनिया घूमने वाले ट्रेवलर्स के लिए पिरामिड किसी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। हजारों लाखों लोग हर साल पिरामिड देखने इजिप्ट जाते हैं और सभी इसके डिजाइन को देखकर ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे आज से 4000 साल पहले हम इंसानों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतनी बड़ी स्ट्रक्चर का निर्माण किया होगा। पिरामिड का इतिहास वैज्ञानिक रिसर्च और इतिहास में लिखे गए दस्तावेजों के मुताबिक पिरामिड को आज से 4000 साल पहले बनाया गया था। रिसर्च द्वारा इजिप्ट में करीब 118 पिरामिड की खोज की जा चुकी है, पर इन सभी में सबसे ऊंचा और सबसे महत्वपूर्ण पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा है। यह करीब 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 481 फीट है और इसमें प्रयोग किए गए पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं थे, बल्कि लाइमस्टोन पत्थर हैं, जो ज्यादा गर्मी में एक्सपेंड होते थे और ठंडे होने पर फिर से नॉर्मल हो जाते थे। ऐसा लाइमस्टोन आपको पृथ्वी पर किसी और जगह पर नहीं मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पिरामिड पूरी तरह से भूकंपरोधी है। याद रखें, ये तब बनाया गया था जब कोई यंत्र नहीं था। इसे बनाने में प्रयोग किए गए एक पत्थर का वजन करीब 20,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है और एक के ऊपर एक पत्थर रखकर ये पिरामिड बनाया गया था। सोचकर बहुत ताजुब होता है कि उन्होंने ये सब कैसे बनाया होगा। आज की जमाने की क्रेन भी 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती और 70,000 किलो के पत्थर को उठाना सोचकर ही बहुत अजीब लगता है। इसकी रहस्य के बारे में भी आगे बात करेंगे, पर पहले अपने सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर क्यों सरकार टूरिस्ट को गीजा के पिरामिड के अंदर देखने नहीं देती और क्यों हम चाहकर भी गीजा के पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके बारे में कई कारण हैं, जिसके कारण आम लोगों को इजिप्ट की सरकार पिरामिड के अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। चले जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, पिरामिड के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पिरामिड में कई चोरियां हुई है। एक समय था जब पिरामिड को सब लोगों के लिए खुला रखा गया था और लोग पिरामिड के अंदर आसानी से जाया करते थे। ये काफी पुराने समय की बात है। उस दौरान पिरामिड से कई बेशकीमती चीजों की चोरी हुई, जिससे पिरामिड के इतिहास को काफी नुकसान हुआ था। यही कारण है कि अब सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड से जुड़े इतिहास की किसी भी चीज की चोरी हो या फिर पिरामिड को कोई नुकसान पहुंचे। शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार बाहर के लोगों को उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। नंबर 2, पिरामिड में मौजूद राजाओं की कब्र की रिस्पेक्ट करता है। आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ इतना ही जानते होंगे कि पिरामिड सिर्फ राजाओं की कब्रों पर बनाया गया है। आपको जान लेना चाहिए, इजिप्ट के लोगों के लिए ये राजाओं की कब्र बहुत मायने रखती है। शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार अपने राजाओं की रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर बाहरी लोगों को भेजना पसंद नहीं करती और इसीलिए पिरामिड में जाने पर रोक लगाई गई है। नंबर 3, पिरामिड को किसी डैमेज से बचाने के लिए गीजा का पिरामिड 4000 साल पुराना है, पर यह जिस तरह से बनाया गया है उस तरह से बाहर से देखने पर तो
ये काफी ज्यादा मजबूत है, पर अंदर से इसमें कई ऐसे वीक पॉइंट है जिसके कारण पूरे पिरामिड को नुकसान पहुंच सकता है। कई रिसर्चर्स में देखा भी गया है कि पिरामिड का ज्यादातर स्ट्रक्चर इन छोटे से पॉइंट पर बैलेंस है, और अगर कोई जानबूझकर ये गलती से इन छोटी सी पॉइंट को डिस्ट्रॉयड कर देता है तो पिरामिड को काफी नुकसान हो सकता है। और शायद यही कारण है कि इसकी वजह से सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड के अंदर साधारण लोगों को जाने की परमिशन दी जाए। इसके अलावा कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की थी, तो गीजा का पिरामिड के अंदर कई छोटे कमरे और जगहों की जांच की गई थी, जिसमें वैज्ञानिकों ने इसके अंदर एक छोटे से रोबोट को भेजा था, पर फिर भी वह इसकी सबसे आखिरी कमरे की जांच नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ का जो मेन दरवाजा था उसका आकार काफी छोटा था, जिससे रोबोट का भी जाना काफी मुश्किल था। और इसके बाद भी इस दरवाजे को अंदर से किसी पत्थर से बंद किया गया था, जिसे वह रोबोट पार नहीं कर सकता था, जिसके कारण वैज्ञानिक चाहकर भी इस कमरे में मौजूद चीजों के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाए। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वैसे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि पिरामिड की 3D स्कैन के जरिए उसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इस तरह की 3D टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतने बड़े पिरामिड का एक अच्छा 3D मॉडल बना सके। इसलिए शायद हमें एक लंबे समय तक इंतजार करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों पिरामिड को इतना खास माना जाता है? इसके पीछे कई कारण हैं। इसमें सबसे ज्यादा इससे जुड़े हुए रहस्य हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिक जानना चाहते हैं, और यही कारण है कि वैज्ञानिक इस पर रिसर्च भी करना चाहते हैं, पर अभी अच्छे से इस पर रिसर्च करना काफी ज्यादा मुश्किल है। नंबर 1, पिरामिड का आकार। इजिप्ट में मौजूद 118 पिरामिड में सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का पिरामिड है, जिसकी ऊंचाई करीब 481 फीट है। आज के समय में 481 फीट आपको ज्यादा बड़ा ना लगता हो, पर आपको यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि हम इंसानों द्वारा आज से 4000 साल पहले बनाई गई थी। और सबसे बड़ी बात, गीजा के पिरामिड को बनाने में प्रयोग होने वाले पत्थरों का एवरेज वजन 20,000 किलो है। कुछ पत्थरों का वजन तो करीब 70,000 किलो तक चला जाता है। ऐसे पत्थरों को 481 फीट ऊपर तक उठाकर एक स्ट्रक्चर में लगाकर पिरामिड का निर्माण करना 4000 साल पहले की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगभग नामुमकिन है, और यही चीज है इसे काफी ज्यादा रहस्यमयी और खास बना देती है। इसलिए कई इंसान पिरामिड को एलियंस द्वारा इंसानों के लिए बनाया गया एक गिफ्ट की तरह मानते हैं। अब यह एलियन द्वारा बनाया गया है या नहीं, ये तो बहस की बात है, पर आज भी ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि 4000 साल पहले के लोगों ने कैसे इतने भारी पत्थरों को उठाकर इतने बड़े पिरामिड का निर्माण किया। आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं।